नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं, जहां पर मेरा सिलेक्शन साल 2017 के बैच में हुआ था और मैंने ज्वाइनिंग 2019 में की थी। यूरी मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैंने एसएससी में दिया था और पहले ही बार में मुझे सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने का मौका मिला। तो आइए, मैं आज जो आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही खास है। खास उनके लिए विशेष तौर पर जो डेपुटेशन पर कहीं जाना चाहते हैं। डेपुटेशन का अर्थ होता है कि अगर आप जॉब में पहले से हैं, आप काम कर रहे हैं और आपके पास कुछ समय का एक्सपीरियंस हो गया है और आप किसी बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए यानी कि 3 साल 5 साल के लिए आप उस जगह पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने बड़े पोस्ट पर और उस पोस्ट की सैलरी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होती है डेपुटेशन। तो वैसा ही एक डेपुटेशन पोस्ट निकला है उन लोगों के लिए जो पहले से लेवल 7 या लेवल 8 पर काम कर रहे हैं, यानी कि एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पर अगर कोई है या फिर लेवल 8 के पोस्ट पर अगर कोई है, तो उन उन लोगों के लिए डेपुटेशन पोस्ट है। खास तौर पर जो निकला है ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी कि राजभाषा के ही क्षेत्र में, असिस्टेंट डायरेक्टर का ये पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर एक 5400 ग्रेड पे पोस्ट होता है, 5400 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। तो ये है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक पार्ट है ये। तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर ये निकला है, तो इसके लिए लोग जा सकते हैं और ये 3 साल के लिए है। ये पूरा का पूरा ये जो पोस्ट है, अगर आप यहाँ डेपुटेशन पर जा रहे हैं तो 3 साल के लिए आप इस पर जा सकते हैं, जहां पर आप 5400 ग्रेड पे यानी कि बिल्कुल ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में यहां पर आप काम करेंगे। गैजेटेड ऑफिसर के रूप में आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो अगर कोई भी पर्सन जो पहले से लेवल 7 पर काम कर रहा है, लेवल 7 यानी कि अगर कोई 4600 ग्रेड पे पर काम कर रहा है, तो उसके लिए 3 साल की रेगुलर सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है कि उसने 3 साल अपने उस पोस्ट पर काम किया हो, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके लिए जा सकता है। और अगर वो लेवल 8 पर काम कर रहा हो तो उसके लिए एक्सपीरियंस मात्र 2 साल के लिए है। तो अगर उसने 2 साल अपने उस लेवल 8 पर काम किया है तो फिर वो बिल्कुल 100% एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। लेकिन इसके लिए इसके साथ साथ कुछ और चीजों की भी आवश्यकता है जिसका ख्याल रखना पड़ता है। वो होता है अपार। अपार यानी कि एनुअल प्रोग्रेसिव असेसमेंट रिपोर्ट होता है। यानी कि हर साल जब आप जॉब में रहते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये जानकारी जरूरी है कि जब आप जॉब में आते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हर साल आपकी एक रिपोर्ट भरी जाती है कि आप साल भर आपने कैसा काम किया, किस प्रकार का काम किया, आपका बिहेवियर कैसा था, आप लोगों के साथ किस तरह से घुल मिल पाए और आपको जो रोल ऑफ वर्क्स सौंपा गया आपने क्या उसे अच्छी तरह से निभाया। तो इसको ध्यान रखते हुए एक बिल्कुल एक रिपोर्ट भरी जाती है हर साल। और इसी बेसिस पर ये रिपोर्ट बहुत कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका ये रिपोर्ट खराब होता है तो फिर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इसीलिए आप जब भी वर्क प्लेस पर हैं तो एक अच्छा माहौल बनाकर रखें, लोगों से घुले मिले बातचीत करें और जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट की रोल ऑफ वर्क है आप उसमें बिल्कुल दक्ष हो, बिल्कुल बेहतर हो। तो 5 इयर्स का अपार इसके लिए कंपलसरी है। पिछले 5 साल का अपार यानी कि आपके पिछले 5 साल का जो एनुअल प्रोग्रेसिव असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी है। साथ ही साथ 3 इयर्स अगर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अगर आपने ट्रांसलेशन फील्ड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 3 और 2 साल का है ये, तो आपने ट्रांसलेशन फील्ड में या फिर हिंदी इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में काम किया है तो उनके लिए ये बेहतर है। या अगर मान लीजिए किसी ने कोई अगर 4600 ग्रेड पे पर है और उसने ट्रांसलेशन फील्ड में काम नहीं किया है बल्कि एजुकेशन फील्ड में उसने काम किया है सीधे तौर पर, जहां पर उसने हिंदी पढ़ने पढ़ाने या इम्प्लीमेंट करने का, भाषा के प्रचार का काम किया है, अगर वो किसी भी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट में या पीएसयूज में है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर किसी रिसर्च एजुकेशनल फील्ड में है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो भी इसके लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन बस क्राइटेरिया ये है कि उनके पास 5 ईयर का अपार होना चाहिए
और जैसा कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मैंने बताया, तो कुल मिलाकर ये 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी डिफरेंट सिटीज में है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो आगरा, इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, पुणे और मुंबई, तो कुल मिला के ये 8 शहर हैं। इन्हीं 8 शहरों के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 8 पोस्ट 8 डिफरेंट सिटीज में, तो जो भी जिस सिटी के आसपास है उसे ध्यान में रखते हुए अगर वहां जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उसका फुल डिटेल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपके लिए आसान होगा इसे देखना और समझना, ताकि आप खुद भी इसे पढ़कर बेहतर तौर पर जानकारी हासिल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही इस जानकारी के लिए, और मैं प्रयास भी करता रहूँगा कि आप तक अगर कोई ट्रांसलेशन के क्षेत्र में नई वैकेंसी आती है जो इंटरेस्टिंग होती है और तो मैं आप तक ये जानकारी जरूर पहुँचाऊँ। ये मेरा पहला प्रयास है इस क्षेत्र में कि वैकेंसी की बात भी मैं आपको बताऊं। जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग मुझसे निजी तौर पर बातचीत करना चाहते हैं, वो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक लिंक और इंस्टा लिंक दे रहा हूं, तो आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना प्यार दर्शाते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारी बधाई देते रहें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।